Hello students, welcome to all of you on our online platform of Sukhravati Public School. I am Shreya Tripathi, your senior teacher of Sukhravati Public School. बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4th के चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस। आपके साइंस का पहला चैप्टर, उसका नाम क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, देखो बच्चों, ग्रीन प्लांट हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स का मतलब हरे पौधे। अब ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? हरे पौधों से हमको क्या मिलता है? हम हरे पौधे से क्या क्या ले सकते हैं? तो अब हरे पौधे देखो हमारे बहुत सारे काम आते हैं। हरे पौधे हमको वेजिटेबल्स देते हैं, हरे पौधे हमको फूड देते हैं, हमको फ्रूट्स देते हैं, हमको मेडिसिन्स देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, मतलब हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे किस काम आती है? ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के काम में आती है, हमको जिंदा रहने के काम में आती है। ठीक है, और हम इनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो हम सांस लेते हैं वो किसका दिया हुआ होता है? पौधों या पेड़ों का। ठीक है, और जो हम सांस छोड़ते हैं वो हम किसको देते हैं? पौधों या पेड़ों को। मतलब कि उनका वो जो सांस छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, और जो हम सांस छोड़ते हैं वो लेते हैं। मतलब हम दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मतलब अगर हम नहीं जिंदा रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए? हमको भोजन लेने के लिए, फर्नीचर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हमारे पेपर के लिए। ये जो पेपर बनता है ना, ये जो किताब या कॉपियों का पेपर बनता है, ये किससे बनता है? पेड़ पौधों से ही बनता है। ठीक है, तो चलो अभी बात सिर्फ पेड़ की करते हैं। तो ग्रीन प्लांट में सबसे ऊपर चीज़ क्या देखते हो आप? पत्तियाँ। क्या देखते हो? पत्तियाँ। सबसे पहले बात कर देते हैं हम पत्तियों की। पत्तियाँ क्या हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का मतलब क्या है? पत्तियाँ कैसे? ऐसे करके बनती हैं, ये ऐसे करके बनती हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं पत्तियाँ। एक यहाँ से ऐसे करके डंडी गई होती है, यहाँ से ऐसे कट लगे होते हैं। ठीक है, क्लास 3rd में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, पत्तियों के बारे में। ठीक, तो ये क्या है? आपकी लीफ है। अब देखो, लीफ के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर आपको याद होगा तो क्लास 3rd में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा, यहाँ पत्तियों में से छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो हमको अपनी आँखों से नहीं दिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो पत्तियों में मौजूद होते हैं। ठीक, तो इन स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये क्या है आपका? ये क्या है? ये आपका स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है पेड़ का ब्रीथिंग कराना, सांस। पेड़ किस चीज़ से लेगा? सांस कहाँ से लेगा पेड़? सांस पेड़ इन्हीं जो छोटे छेद हैं, इन्हीं से सांस कौन लेता है? पेड़ लेते हैं। उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया, ये हो गई आपकी पत्ती। ठीक है, अब देखो पत्तियों को हम और क्या बोलते हैं? इनको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। ठीक है, मैं लिखा देता हूँ एक बार कि अ ग्रीन लीफ परफॉर्म्स as like food फैक्ट्री। अब आप कहोगे सर इनको फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? तो इनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, आपके पेज नंबर 4 पे लिखा है, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, and it helps the plant to breathe through stomata. Some leaves also store food prepared by plant. चलो ठीक है, इसका मतलब ये, अब देखो इम्पॉर्टेंट बात ये क्या है कि पत्ती जो होती है वो हरी क्यों होती है, पत्ती ग्रीन कलर की क्यों होती है? पत्ती ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल, क्या चीज? क्लोरोफिल नामक केमिकल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? एक केमिकल है। क्या है? केमिकल है जो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, इसीलिए पत्तियां हमको कैसी दिखती हैं? हरी दिखती हैं। जब ये क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर से खत्म होने लगता है तब पत्तियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या करती हैं? क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रुको, जब बना के देखेंगे ना इसका डायग्राम तो क्या होगा, हमको अच्छे से समझ में आएगी चीज़। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। अब तो आप जान गए, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको भी मिटा देता हूँ। देखो क्या होता है कि मान लो ये किसी, ऐसे नहीं, ऐसे मान लो ये कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई पेड़ है, ऊपर का हम नहीं बनाएंगे, और ये उसकी कोई ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे एक पत्ती निकली हुई है। ठीक, एक पत्ती ऐसे करके, एक पत्ती ऐसे करके निकली हुई है। ठीक, इस ब्रांच पे एक पत्ती निकली हुई है। अब इस पत्ती में क्या होगा? स्टोमेटा होगा। ठीक है, पत्ती में क्या होगा? स्टोमेटा होगा। और मान लो इधर सन है। कौन है? सन है, सूर्य है, सूर्य निकला हुआ है। ठीक, अब सूर्य निकला हुआ है तो सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? इस पत्ती पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इस पत्ती पर। इस पत्ती की जगह कोई भी पत्ती होगी, ये भी है। ठीक है, इस पे भी स्टोमेटा होगा, इस पे भी क्या होगा? स्टोमेटा होगा। तो सूर्य की लाइट इस पत्ती पर भी पड़ेगी, मतलब जितनी भी पत्तियां होंगी सब पे स्टोमेटा होगा और सन की लाइट पड़ेगी। ठीक है, अब सन की लाइट पड़ेगी जब, अब एक ही पत्ती से समझो नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। अब जब सूर्य की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? और दूसरी चीज, एयर में, हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में क्या है? एयर में। किस में है ये? एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है ना, ये कहाँ है? हवा में है। ठीक है, अब सनलाइट, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया? क्लोरोफिल। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। चलो, ये तीन चीजें हो गई। अब ये पेड़ है तो पेड़ के नीचे जड़ होगी, पेड़ का नीचे रूट भी होगा ना, जड़ भी होगा। तो ये जो जड़ होगा ज़मीन के अंदर होगा। कहाँ होगा? ज़मीन के अंदर होगा। तो ज़मीन में हम क्या डालते हैं? ज़मीन में हम लोग क्या डालते हैं? वाटर। क्या डालते हैं? वाटर प्लस, और क्या डालते हैं उसको उगाने के लिए? खाद डालते हैं ना, मिनरल्स।
क्या डालते हैं, वाटर प्लस मिनरल। अब देखो कैसे कोई भी पेड़ अपना खाना बनाता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से वाटर और मिनरल, ये जड़ क्या करेगा, रूट, इसको क्या बोलते हैं, रूट, क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है। तो ये जड़ क्या करेगा, जड़ वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसका स्टेम है, ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये क्या है, इसका स्टेम, मतलब तना, हिंदी में क्या बोलते हैं, तना, ठीक है। अब मान लो ये लेके गया इसके पास, स्टेम के पास, वाटर और मिनरल को लेके गया इसके पास, ठीक है। अब क्या किया इसने अब वाटर मिनरल इसके पास गया और सूर्य की लाइट, सन की लाइट कहाँ आ रही है, पत्तियों में, ठीक है। तो पत्ती क्या करेगी उसको, पत्ती सूर्य की लाइट और क्लोरोफिल, सूर्य की लाइट और क्लोरोफिल को पत्ती क्या करेगी, इस ब्रांच में भेजेगी। कहाँ भेजेगी, इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में भेजेगी। और ब्रांच ही किसको भेजेगा, स्टीम को, किसको भेजेगा, स्टीम को। और ये क्या भेजेगी इसके साथ साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो ये सारी चीज़ें कौन भेज रहा है, पत्ती भेज रही है, और ये क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल भेज रहा है, ठीक है। अब क्या मिल गया हमको सबसे पहले मिल गई सन लाइट प्लस, और क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्लोरोफिल, ठीक है। इसके आगे से समझते जाना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल, ठीक है। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस मिनरल, इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं एक पेड़ को क्या बनाने के लिए, फॉर फूड प्रोसेसिंग, किसके लिए, खाना बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल। तो कितनी चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें चाहिए होती हैं एक पेड़ को खाना बनाने के लिए। और इस खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, इस प्रक्रिया को, इस काम को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, और पत्तियों का क्या काम होता है, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, और पत्तियों का क्या काम होता है। मान लो खाना सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही बना रही हों, खाना सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही बना रही हों, तो जो पत्तियां बना रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जिसमें स्टीम नहीं होता हो, क्या नहीं होता हो, स्टीम नहीं होता हो, उसमें क्या होता है फिर। तो जब सिर्फ और सिर्फ पत्तियां खाना बनाती हैं, ठीक है, किसी भी पेड़ का खाना जब सिर्फ और सिर्फ पत्ती बनाती है, उसको बोलते हैं सुगर। क्या बोलते हैं, सुगर, SUGAR,
SUGAR, सुगर। मान लो कि ठीक है, मान लो ये क्या है, एक कैरेट है। क्या है? कैरेट है। तो कैरेट का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है कैरेट का, ये किस में होता है? ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के नीचे होता है। और ऊपर क्या होती हैं? ये लीफ होती है, ये पत्ती होती है। ठीक है, तो पत्ती क्या करती है? सूर्य से लाइट लेती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और नीचे से मिनरल लेती है। ठीक है, वाटर और मिनरल कहाँ से लेती है? नीचे की तरफ से खींचती है। ठीक, तो इसका भोजन कहाँ से बनना शुरू होता है? इस जगह से, यहाँ से इसका खाना बनना शुरू होता है। तो जब अब पत्ती ही धीरे धीरे इस गाजर को तैयार करती है और गाजर बन जाता है, तो इस गाजर को हम क्या बोलेंगे साइंस के भाषा में? शुगर। क्या बोलेंगे? शुगर। जब कोई भी खाना पत्तियों के द्वारा बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है? शुगर। जैसे गन्ना, गन्ना शुगर केन होता है ना। गन्ने में क्या होता है कि आप खेत में क्या करते हो? खेत में गन्ने को ले जाके यहाँ पे बो दिए। ठीक है, गन्ने को ले जाके यहाँ पे बो दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दिए। क्या डाल दिए? मिट्टी डाल दिए। तो सबसे पहले इसमें से क्या निकलती है? एक पत्ती निकलती है, 2 पत्ती, 3 पत्ती। ठीक है, ऐसे करके पहले पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये पत्तियाँ क्या करती हैं? सूर्य से लाइट लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, नीचे से मिनरल और वाटर लेती हैं, और उसके बाद ये क्या तैयार करती हैं? गन्ने को तैयार करती हैं, और एक बड़ा सा गन्ना बन के तैयार हो जाता है। अब गन्ने को जब आप देखते हो तो गन्ने के ऊपर देखते होगे ना, ऐसे बड़ी बड़ी पत्ती निकली रहती है, ऐसे ऐसे करके बड़ी बड़ी पत्तियां निकली रहती हैं, और ये आधा ज़मीन के अंदर धंसा रहता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? शुगर फूड। क्या बोलते हैं? शुगर फूड। जो पत्तियों के द्वारा खाना बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? शुगर फूड। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पेड़ और पौधे कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं? कई टाइप के होते हैं। जैसे एक आपका होता है कैक्टस, एक आपका होता है नीम। ठीक है, एक आपका होता है पीपल, हाँ, एक होता है आपका बनियान ट्री। ठीक है, तो कई प्रकार के पेड़ और पौधे होते हैं। सम अमेजिंगली डिफरेंट प्लांट। अब देखो, जैसे एक कैक्टस हो, एक कैक्टस हो। ठीक है, कैक्टस में आप देखे हो, कैक्टस को देखे हो ना, कैक्टस में क्या निकले रहते हैं? कांटे निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? कांटे निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे कांटे निकले रहते हैं उसमें, कांटे निकले रहते हैं। इसमें तो पत्ती है नहीं, इसको खाना कहाँ से मिलता होगा? कभी सोचे हो? ये मान लो ज़मीन के अंदर है, इसको खाना कहाँ से मिलता होगा? तो जानते हो, जो इसकी जड़ होती है ना, जो इसकी जड़ होती है, रूट होता है ना, ये ज़मीन के उतने नीचे तक जाता है जब तक इसको पानी ना मिल जाए। वो उसकी जड़ इतने नीचे तक जाती है जब इसको वाटर की एक बूंद ना मिल जाए, तब तक ये जड़ नीचे चलती चली जाती है। और ये जो कांटे होते हैं, जब इस कांटे को आप तोड़ोगे यहाँ से ऐसे करके इसको तोड़ोगे, जब इसमें से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, तो कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो कितनी भी गर्मी हो उसमें भी क्या करता है? ये सरवाइव करता है, जिंदा रहता है। ठीक है, इसके बाद एक पेड़ आप सुने होंगे मशरूम, ऐसे उसका छाते टाइप का होता है, ऐसे नीचे डंडी लगी होती है। ठीक है, और ज़मीन के अंदर होता है, जहाँ कचड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा कचड़ा होता है वहीं पर ये पेड़ उगता है। इसको क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। ठीक है, जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहीं पे ये पेड़ उगता है। तो
तो ये पेड़ क्या करता है ना, इसकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है यहाँ पर, ये क्या करती है, देखो इसका सारा खाना इस छत्ते पे बनता है, ये जो है ना, इसी में सारा खाना जाके इसका स्टोर होता है। तो इसका जो ये है, ये क्या करता है, ये जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो डेड एनिमल होते हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, हम खाना फेंक देते हैं, और जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ये क्या करता है, ये उससे प्रोटीन निकालता है। क्या निकालता है, जो बचे खुचे प्रोटीन होते हैं उसको इससे निकालता है, और निकालने के बाद क्या करता है, इस छत्ते में भेजता है अपने, और ये क्या करता है, उसमें प्रोटीन जमा करता है। देखो मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना। तो अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये अधिकतर बारिश में होता है। किसमें, बारिश के सीजन में। बारिश जब किसी गंदी चीज़ों पे जब बारिश पड़ती है, तो बारिश पड़ने के बाद क्या होती है, वो चीज़ें सड़ने लगती हैं। ठीक है, सड़ने का मतलब वो गलने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। जब गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, तो उसमें से प्रोटीन निकालना इसके लिए आसान हो जाता है। तो ये क्या करता है, उसमें से प्रोटीन निकाल लेता है और अपने आप को क्या करता है, जमाता है, ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई हमारी आपकी। इसके बाद द फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको हम पढ़ेंगे कल आपकी अगली क्लास में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, किसी से मिले ना। अगर मिलना भी है किसी से तो अपने मुंह पे मास्क लगा के तभी उससे मिलें। ठीक है, अपना खूब ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। मैं श्री त्रिपाठी, थैंक यू।